बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, इमरान खान साहब और जो अमाइकस क्यूरे थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब के अपने वकील भी हैं, तो एक तो उनकी चॉइस बड़ी दिलचस्प थी और क्या वजह रही होगी उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सलमान सफदर साहब की जी इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है और काफी लंबी ये मुलाकात जनाब अली चली है। लगभग 3 घंटे ये मुलाकात होती रही है। तो जितने भी गिले शिकवे इमरान खान साहब के होंगे, जाहिर है वो उन्होंने सलमान सफदर साहब को सुनाए होंगे और उन्होंने सुन लिए। और ऑब्वियसली सलमान सफदर साहब अकेले नहीं थे जिन्होंने इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू सुनी होगी, क्योंकि दीवारों को भी जाहिर है बताया जाता है जी कान होते हैं। ठीक है जी, अब मेरे थोड़े कहे को ज्यादा ही समझिएगा। और सलमान सफदर साहब जनाब अडयाला से मुलाकात करके निकल के आते हैं और जर्नलिस्ट जो है जनाब उन्होंने उनकी गाड़ी को घेर लिया और पीटीआई के कारकुनान ने भी घेर लिया। तो सलमान सफदर साहब ने कहा जी कि आप लोग यहाँ पे खड़े थे तो अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह से चला जाऊं। उन्होंने कहा जी कि मैंने बताना कुछ नहीं है, बस मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हो गई है और बाकी चीजें जो है वो रिपोर्ट में आ जाएंगी, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी रिपोर्ट बोलेगी। ये सलमान सफदर साहब का कहना था। और जो फैमिली है इमरान खान साहब की और सलमान राजा साहब, उनको जी उन्होंने गाड़ी में बिठाया और कोई कुछ मिनट जो है जनाब वो उनके साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते रहे। ऑब्वियसली उन्होंने बताया होगा अंदर क्या सूरत हाल है, सारी चीजें तो नहीं बता सके होंगे, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर जो है कोई पीटीआई के हवाले से कुछ इमरान खान साहब ने अगर जो कहा हुआ है तो वो और दीगर चीजें भी बताई होंगी। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने ये कमिटमेंट ली होगी इमरान खान साहब की बहनों से कि जी आपने बाहर जाके ये नहीं कहना है, क्योंकि ऑब्वियसली सलमान सफदर साहब जो हैं वो अदालत के मावन के तौर पे यहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे ना। तो अलीमा खान साहिबा ने जब मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने बस हमें यही कहा जी कि मुलाकात हो गई है और इसके अलावा उन्होंने जो है जनाब कुछ नहीं बताया। सलमान सफदर साहब वैसे भी एक प्रोफेशनल वकील हैं, तो उन्होंने बड़े ही बाय द बुक तरीके से जो है जनाब चलना था। और खैर इसके बाद जो है वो रवाना हो गए। इमरान खान साहब की बहनों का धरना जो है वो चलता रहा है और उसमें जो है जनाब कोई मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन सलमान साहब की हो गई। और मरियम भट्टू साहिबा जो कि बुशरा बीबी की बहन भी हैं, अब बुशरा बीबी की फैमिली की जो है जनाब मुलाकात हुई है और मरियम भट्टू साहिबा ने जो बताया है और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात भी आज ही हुई है, कुछ देर पहले ही, यानी बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात से पहले। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो इंप्रूव नहीं की है, 10% भी गालबन इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं हुई है। अब ये वाकई एक तशवीशनाक चीज है कि इंप्रूवमेंट नहीं हुई जो होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि उनके डॉक्टर जो है उनको जल्दी से जल्दी एक्सेस मिलना चाहिए और ये सब कुछ जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल ये उनकी डिमांड जो है वो ठीक है। अलीमा खान साहबा भी अडयाला के बार यही जो है वो फरमा रही थी। अब सलमान सफदर साहब क्या रिपोर्ट में लिखेंगे ये जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में पता लग जाएगा और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट इसको पब्लिक करती है या नहीं करती। वैसे तो होनी ही चाहिए, लेकिन वसीतर कौमी मफाद में जनाब आपको पता है कुछ भी हो जाता है और पता नहीं कौन से ऐसे एटमी राज भी अंदर इमरान खान साहब ने अफशाना कर दिए हों जिसे छुपाना भी जाहिर है जरूरी तो हो सकता है ना। अच्छा, आज सलमान सफदर साहब की ही क्यों जो है वो उनको क्यों चुना गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? और अगर इमरान खान साहब ने उन्हें कोई पैगाम दिया भी है बाय द वे, तो वो कोई ट्विटर या एक्स के ऊपर जनाब आने वाला नहीं है। ये तब से उससे पहले कोई बयान नहीं आ सकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की समाअत नहीं हो जाती और वो परसों होगी। अच्छा, अब सलमान सफदर साहब का इंतखाब क्यों किया गया? अच्छा, ये तो कंफर्म चीज है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और शाहिद बिलाल हसन साहब का जो बेंच आया था, इनके माइंड में पहले से ही चीजें क्लियर थी। अब हो सकता है कि कहीं और जो है वो मामला ज़ेरे बहस भी आया हो और ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि ये जो मुलाकात होनी थी ये ऐसे ही नहीं हो सकती। ठीक है जी, इस पे मुकम्मल तौर पे ताउन जो है वो मिला है और एवं नहीं सलमान सफदर साहब इतने आराम से अंदर चले गए और सारे मामला इतनी इजीली हो गए। और एक और जो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस आप कह लें, अब जाहिर है इसके कोई सबूत मैं क्या दुनिया कोई आदमी नहीं आपको दे सकता। ये भी है कि सलमान सफदर साहब का आज केस नहीं था। ठीक है जी, जो आज केस लगे हुए थे उसमें इमरान खान साहब के वकील जो है वो लतीफ खोसा साहब थे और सलमान सफदर साहब का पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है और वो तो बस एक प्रोफेशनल वकील है, जब डेट होती है तो आ जाते हैं। आज तो उनका केस ही नहीं था, तो उनको किसने बुलाया और कोई पैगाम कन्वे किया गया कि वो यहाँ पे जो है वो मौजूद थे? और इंटरेस्टिंगली लतीफ खोसा साहब जो कि वकील थे उनको तो आज सुना ही नहीं गया, 10 सेकंड के लिए भी नहीं सुना गया। बस चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि सलमान सफदर साहब को मामून बना के भेज दिया जाता है और वो सारी कहानी जो है वो करके ले आए। तो जाहिर है जनाब ये चीजें भी पता चल जाएंगी और इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो है वो जाहिर है तशवीश तो अपनी जगह चल रही है। हाँ, बाकी ये है कि इमरान खान साहब का जो रिपोर्ट हो रही है चीजें
और जो बड़े बाखबर जर्नलिस्ट भी हैं जनाब, जो कि इस वक्त किसी और के बड़े करीब पाए जाते हैं, वो भी यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक मूड में थे, सेहत भी उनकी वैसे ठीक थी, आंख का प्रॉब्लम तो चले अपनी जगह चल रहा है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो ठीक ठाक है। और ये जो फजूल कयासराइयां जोड़ी जाती हैं कि वो रो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं रो रहे, वो जेल के अंदर मौजूद हैं। वाकई जितनी मर्जी आपको जेल में सहूलियात भी मिल जाए, जेल जेल ही होती है, ठीक है जी। और ये तो मानना पड़ेगा ना कि खान साहब ने जेल तो तगड़े तरीके से काटी है। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो अब ये केस जब डिस्पोज ऑफ होगा तो इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलने वाला, ज्यादा यही होगा कि इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ चीजें नहीं मिल रही हैं, जो हुकूमत कह रही है, वो कहेंगे जी उनको प्रोवाइड कर दे, ज्यादा से ज्यादा फैमिली की मुलाकात हो सकती है, और इससे ज्यादा आप कोई उम्मीद जो है वो बांध के ना रखें। और कहा जा रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील होने लगा है, फिलहाल मेरे ख्याल में ये कहानी अभी थोड़ी दूर की है, और बहरहाल देखते हैं अब क्या हुआ है। और उसके अलावा जी सुहेल अफरीदी साहब की आज एक इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है, और ये देखने से वाकई ताल्लुक रखता था, और एक हाई फाई मीटिंग थी जनाब ये, जिसमें सिक्योरिटी के हुकाम थे और सिक्योरिटी अमूर के ऊपर ही जाहिर है ये मीटिंग थी, जिसमें कोर कमांडर भी थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, सुहेल अफरीदी साहब भी थे, और इस किस्म की जो बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट से नजर आ रही थी। तो इंटरेस्टिंग रहा है देखना, और वाकई सूबे के लिए जो है वो बिल्कुल सबको बैठना भी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब ने भी ये कहा था कि मैं जाती मामलात के लिए तो नहीं बैठूंगा, लेकिन सूबे की आवाम के लिए सबके साथ बैठूंगा। मेरे ख्याल में यही स्पिरिट होना चाहिए, और वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस पे लेके मिलते हैं, ये उनकी एक अच्छी चीज भी जाहिर है पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए। गंडापुर साहब वाली हालत नहीं है कि बैकडोर ही चीजें जो है जनाब चली जा रही हैं, और सामने कुछ और है, सामने दफना दो, कब्र जो है वो खुदवा देना, पता नहीं जनाजे पढ़ लेना, और पता नहीं किस किस्म की फजूलियात होती रहती थी। ये कम से कम ऐसी हरकतें नहीं कर रहे। और उसके अलावा ये भी है जनाब के जो शफी जान साहब ने आज ऐलान किया कि पीएसएल जनाब जो आ रहा है, तो पिशावर भी अब उसको होस्ट जो है जनाब करेगा, और गालबन 8 से 10 मैचेस जो हैं वो पिशावर के अंदर जो है वो पीएसएल के जनाब खेले जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज है, खेले जाने चाहिए। और उसके अलावा जी सुहेल अफरीदी साहब के जी अरेस्ट वारंट निकल गए हैं, और नाकाबिले जमानत वारंट जिसे कहते हैं ना, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जनाब, वो निकले हैं। और वो जो पीका वाला केस उनके ऊपर बनाया हुआ है उस हवाले से जाहिर है, और जज साहब ने कहा जी कि अगली डेट ऑफ हियरिंग तक इन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए। गिरफ्तारी तो ऑब्वियसली नहीं होनी है, और ये वारंट होते भी इसलिए कि आपकी अटेंडेंस यकीनी बना दीजिए। तो जाहिर है ये मामला जो है वो दूसरे तरीके से भी चलाए जाते हैं कि देखें जी लीगल तरीके से भी मामला जो है वो हो रहे हैं, और प्रेशर टैक्टिक्स जो है आप इसको वो भी किसी ना किसी लेवल पे कह सकते हैं। तो बहरहाल ये सारा मामला है। और उसके अलावा जनाब अली शानदाना गुलजार साहबा जो हैं जनाब, उनकी और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं साले जाफर साहब, उनकी जी आपस में बहस जो है वो हो गई पार्लियामेंट के बाहर, और वहां पे जी शानदाना गुलजार जो है वो कह रही थी कि इनको मना करेंगे, जो है वो गंदी गुफ्तगू करते हैं, और इस तरह से जो है वो अजीबो गरीब किस्म के सवाल करते हैं। अच्छा, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि वो एक जर्नलिस्ट को कह रही है कि गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो कह रही थी कि मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगी, वो कह रहे थे मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा, और उन्होंने कहा जी ये मेरे से दूर रहा करें, और इस किस्म की चीजें जो है जनाब चल रही थी। अब पता नहीं क्या उन्होंने कोई फजूल सवाल पूछा या नहीं पूछा, लेकिन माशाल्लाह जो साले जाफर साहब हैं ये पूरी पूरी यद तुला रखते हैं इस किस्म की हरकत करने में, और बड़े ही जबरदस्त किस्म के पुराने जर्नलिस्ट है ना, और ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग भी ये करते रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बिस्तर के नीचे से माशाल्लाह जो मर्दाना कुव्वत है जनाब उसको बढ़ाने की गोलियां निकल आई, और इस किस्म की फजूलियात घटिया किस्म की चीजें जो है वो भी बताते रहे। पता नहीं क्या चीज जो है वो हुई है शानदाना गुलजार के साथ, और वो गंदी गुफ्तगू कह रही है। मैं इस गंद में पढ़ना ही नहीं चाहता, और ये जो है वो सिर्फ कीचड़ ही है जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अपने कपड़े जो है जनाब गंदे होंगे। तो मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी घटिया चीजों को कवर करने का, और ना ही इनके ऊपर मैं जो हूँ वो गुफ्तगू करके अपना और आपका वक्त जो हूँ वो जाया करना चाहूंगा। तो बहरहाल जनाब ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।